ऐसा होता है, गन्ने की गन्ने के लिए दवाई और प्रोडक्ट अलग होते हैं, बाकी फसलों के लिए अलग होते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि जो हम आज की तारीख में मन्नत इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में जो हम जैविक खेती के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सभी फसलों के लिए समान है। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों कि गन्ने के लिए अलग और बाकी फसलों के लिए अलग। साथियों, आज की तारीख में अगर बात की जाए तो भारतीय किसानों के लिए ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो वरदान साबित हो रहे हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी किसान की यह है कि बढ़ता खर्च है और घटता उत्पादन है। इसको हम नकार नहीं सकते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे साथी हमारे आज भी इस मीटिंग में हैं जो खेती से इस बात को जो बात करी है कि बढ़ता खर्च और घटता उत्पादन, इसे नकार नहीं सकते। साथियों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण यह है कि हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक इस तरीके के हो गए हैं क्योंकि एक हरित क्रांति आई थी 1968 में। डॉक्टर विलियम गॉड ने इसका एक संस्था बनाई थी जिसको बोलते हैं USAID। अगर कुछ साथी लिखना चाहें ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट, और इसके जनक थे डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति का मुख्य हेतु जो उत्पादन को बढ़ाना था, उसके चलते हाइब्रिड बीजों का प्रचलन हुआ। हाइब्रिड बीज जो हमारे देसी बीज थे उनके मुकाबले में उनमें ज़्यादा रासायनिक खाद लगता था और ज़्यादा उनमें बीमारियां आती थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा उनसे हो जाता था। साथियों, अगर बात करें फसलों में जो खाद लगता है वो विशेष तौर पर कार्बन लगता है, ऑक्सीजन लगता है और हाइड्रोजन लगता है। ये तीनों प्रकार के जो हैं वो हमारे खाद हैं जो विशेष तौर पे हर पौधे के लिए, हर फसल के लिए उपयोगी है, जरूरी है। फिर बात करें अगर साथियों तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो मुख्य खाद हैं, मेनली वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीन प्रकार के मुख्य खाद हैं जो हर पौधे को चाहिए ही चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, द्वितीय खाद जो है हमारे जो उसके बाद में चाहिए, उसमें प्रमुख तौर पे आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद में साथियों, जिस तरीके से एक बच्चे के लिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको साथियों हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि उसको पहले दिन ही हम दाल रोटी चावल खिलाना शुरू करते हैं। जिस तरीके से बच्चे के लिए सबसे पहले माँ का दूध ही सर्वहार होता है, सर्व आहार होता है, सब कुछ माँ के दूध में होता है। सारी ताकत होती है, सारे एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, या बात करें कि उसकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप करने के लिए जितनी भी प्रकार की शक्तियाँ चाहिए वो सारी की सारी शक्तियाँ माँ के दूध में होती हैं। ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म खाना हमारे पौधों की आवश्यकता होती है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्यवश आज किसान क्या कर रहा है कि बीज बोते के साथ ही और बल्कि पलेवा करते समय ही उसमें यूरिया लगा दे रहा है, जिससे हमारी फसलों का काफी नुकसान होने लग रहा है। जरूरत से ज्यादा क्योंकि हम यूरिया लगा रहे हैं तो फसलों का तो नुकसान है ही, साथ में हमारे पशु पक्षियों का है, और साथ में हम भी क्योंकि वही फसलें से जनित भोजन कर रहे हैं तो हमारे को भी नुकसान है, पशु पक्षियों को भी, वातावरण को भी नुकसान है। उसी तरीके से जिस तरीके से माँ का दूध होता है, उसी तरीके से साथियों हमारे जो प्रोडक्ट रविंदर सिंह पुंडीर जी ने बनाए हैं उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पे जिंक है। जिंक साथियों, बहुत सारे हमारे डॉक्टर साथी हैं, कौशल सर जानते हैं इस चीज को कि जिंक जो है वो पौरुष शक्ति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक चीज होती है, जो कि लगभग लगभग खेती से नदारद हो रही है, जिसकी वजह से हमें फूड सप्लीमेंट्स पे आना पड़ता है। तो साथियों, सबसे पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसमें जिंक, दूसरा आता है साथियों बोरॉन, तीसरा आता है आयरन। आयरन भी बहुत ज्यादा कमी आज की तारीख में लोगों में पाई जाती है, हम जिसको हीमोग्लोबिन की कमी भी बात करते हैं। साथियों, आयरन है। चौथा है अपना मैग्नीज, कॉपर और आपका मॉलिबेडनम और क्लोरीन। साथियों, क्लोरीन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी आवश्यक अगर कमी रह जाए
तो हमारे किसान भाई जानते हैं, जो गन्ना ज़्यादा उगाते हैं, जो गन्ना उगाते हैं वो जानते हैं कि क्लोरोफिल अगर कम होगा तो हमारी पत्तियां जो हैं वो छठे सातवें महीने में जो है गन्ने की पत्तियां वो आसक्त होकर झड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं। उसका भी आगे जिक्र करूंगा अभी साथियों। तो एग्रीकल्चर भी एक आज की तारीख में इंडस्ट्री के रूप में रूप ले चुकी है। इसको हमारे किसान भाई जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में केवल नुकसान ही नुकसान है। हाँ, ये सत्य है कि जो व्यक्ति ये कृषि स्वयं अपने हाथों से अपनी देखरेख में करता है, साथियों, उसको कभी भी लॉस नहीं होता है। बताया जाता है कि गन्ना जो है, चाहे वो गन्ना खेत से लेकर और चीनी बनने तक और आखिरी कण तक बनने तक लगभग 400 450% का प्रॉफिट गन्ने की फसल देती है। जिसका सबसे बड़ा वो यह है कि आज की तारीख में अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो शायद सबसे ज्यादा एक कहावत भी कही जाती है कि चीनी का कटोरा अगर कहा जाता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो गन्ना उगाया जाता है और ये एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। साथियों, बात करें कि जैसे हम कर रहे थे कि नाइट्रोजन को अगर हम डालते हैं, जो आज की तारीख में ये रासायनिक खाद सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो हम यूज कर रहे हैं, उसकी अगर बात करें साथियों, तो पहले यूरिया का कट्टा जो है वो लगभग 100 किलो का आता था। और इस 100 किलो के कट्टे में साथियों बहुत सारे किसान हमारे नहीं जानते हैं कि उसमें होता क्या है। बहुत सारे जो बेचने वाले हैं वो भी इसको नहीं जानते कि इसमें होता क्या है। पर साथियों, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। अगर साथियों 100 किलो के कट्टे में 46% यानी कि 46 किलो नाइट्रोजन है, तो जो 54 किलो है वो 54 किलो उसमें क्या है। इसी तरीके से अगर बात करें सिंगल सुपर फॉस्फेट की, तो साथियों 100 किलो का अगर कट्टा हो तो उसमें मात्र 16% सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है। साथियों, उसमें 84 किलोग्राम जो है वो हमारा कैरियर होता है। इसी तरीके से अगर बात करें मुरेट ऑफ पोटास, ये भी हमारे किसान साथी बहुत ज्यादा यूज करते हैं पोटास का। तो पोटास का भी अगर 100 किलो का कट्टा है तो साथियों उसमें 40 किलो कैरियर है। साथियों, इस कैरियर का दुष्प्रभाव अगर मैं आपको बताऊं तो ये दुष्प्रभाव इतना है कि हमारे किसान को 10 से 12 साल के अंदर अंदर अपने खेत की मट्टी पलटी करवाने की या मिट्टी उठवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि साथियों ये जो कैरियर है इसमें 54 किलो कैरियर नाइट्रोजन में, 84 किलो कैरियर हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट में और पोटास में 40 किलो। ये सारा का सारा कैरियर जो है वो सिंपल इसी तरीके से होता है जिस तरह से आप पन्नी की परत दर परत बिछाते चले जाएं। साथियों, जितने कोट हम यूरिया के, फॉस्फेट के या पोटास के करेंगे, उतने ही कोट हमारी पन्नी के बिछते चले जाते हैं। जबकि इस कैरियर का काम केवल इतना होता है साथियों कि जमीन में से निकाल के जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, सिंगल फॉस्फेट है या मुरेट ऑफ पोटास जो है, पोटास को पौधे तक पहुंचाने का काम भर केवल ये करते हैं। उसके बाद ये सुषुप्त अवस्था में हमारे खेतों में पड़े रहते हैं, जिससे हमारी उर्वरक क्षमता में कमी आती है और हमारे जो है रासायनिक खादों को करने का हमारा लागत हमारी बढ़ जाती है। साथियों, आज सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं तो साथियों वो है अपना मनी प्लस। साथियों, मनी प्लस एक हमारा भूमि उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने वाला एक अद्भुत एवं प्रभावशाली प्लांट रूट प्रमोटर है। साथियों, प्लांट को प्रमोट करता है, साथ साथ में ये रूट प्रमोटर भी है। जिस तरीके से आप देखें, अगर एक पौधे को आप उखाड़ें तो पौधे को उखाड़ने के बाद 3 तरह की जड़ें साथियों हमारे पौधे में पाई जाती हैं। सबसे पहली जो जड़ आती है ऊपर से नीचे को अगर देखें धरती की तरफ को, तो पहले की ऊपर की जड़ जो होती है वो काले रंग की होती है और थोड़ी सी कठोर होती है, जो हमारे पौधे को स्तंभ बना के उसको मजबूती देने का काम करती है। नंबर 2 पे जो हमारी वो आती है वो हल्के भूरे रंग की होती है। साथियों, ये साथ में इन दोनों का माध्यम बनाती है मजबूती को। और जो सफेद जड़ें होती हैं लास्ट में नीचे तीसरी हमारी जो बहुत कोमल जड़ें होती हैं, जिनके अंदर खाना बनाने की क्षमता होती है, जो सबसे ज्यादा खाना
उपजाने की यानी कि शक्ति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया करती है धरती के अंदर से, वो सफेद जड़ों में होती है, सबसे कोमल जड़ों में होती है। और जो ये भूरी मैंने बताई, ये सफेद जड़ों को और काली जड़ों को सामंजस्य बनाने में उनकी मदद करती है। साथियों, मनी प्लस जो है हमारा भूमि के अंदर कार्बन नाइट्रोजन के रेशों को सुधार लाता है, यानी कि हमारी जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। साथ साथ में भूमि में जो सूक्ष्म जीवों के लिए लाभदायक चीजें हैं उनको इकट्ठा करने में काम करता है। मनी प्लस में ही मुख्य घटक जो हैं वो सबसे पहला है हमारा अमाइनो एसिड्स, ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक, कार्बन। और एसिड होने के कारण ये पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। जितने भी प्रकार के एसिड्स की हमारे पौधों को आवश्यकता होती है उन सब की ये पूर्ति करता है। साथ में बात करें मनी प्लस के प्रयोग से विकास बहुत तेजी से होता है। साथियों, हमने यहाँ पर करवाया, पमड़ावली एक गांव है, अभी कुछ साथी हमारे बैठे हैं पमड़ावली से, मनोज जी होंगे और अगर विकास गौरव जी खतापुर से होंगे। तो साथियों, इन लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन नहीं करा था। कभी मौका मिलेगा इन लोगों से संपर्क कराने का, मैं छोटी सी एक कराऊंगा, अभी गौरव जी से बात कराऊंगा। इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया था, ना कि कंपनी ज्वाइन की थी, और रिजल्ट इतने बेहतरीन लिए थे कि बगैर ज्वाइनिंग के लगभग 4-4.5 लाख के आसपास के प्रोडक्ट्स हमारे खतापुर में यूज हुए। और इतने खुश थे ये लोग कि कंपनी मालिक से मिले और अब ज्वाइनिंग करके और भी कमाई करना चाहते हैं। साथियों, बात करें मनी प्लस के प्रयोग से पौधों में जो है वो ग्रीनरी बढ़ती है, यानी कि हरापन जो है उसमें हमारा बढ़ता है। तो मनी प्लस हम कह सकते हैं एक रूट प्रोमोटर के साथ साथ में ये हमारा ग्रोथ प्रोमोटर भी है। अगर बात करें उपयोग की विधि, अगर तो इसको आप धरती में मिलाकर डालना चाहते हैं। साथियों, जैसे हम जानते हैं कि गन्ना जब 6 से 7 फीट ऊंचा हो जाता है तो उसमें स्प्रे करना थोड़ा संभव नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे किसान अब जागरूक हो चुके हैं। अपने छोटे छोटे उन्होंने ट्रैक्टर बनाए हुए हैं, 4x4 जो बोते हैं, तो उसका स्प्रे वो टैंकर्स लगा के करते हैं। तो साथियों, अगर इसका स्प्रे करें तो 3 ml पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। और अगर साथियों इसको हम जमीन में बिखेरना चाहते हैं तो किसी भी तरह की खाद के साथ में, रेत के साथ में, मिट्टी के साथ में मिला के हम इसको बिखेर सकते हैं। इसके लिए आप ये सोच सकते हैं कि 250 ml की, क्योंकि ये सीसी है, अब ये 5 बीघे में साथियों इसका इस्तेमाल होना, तो ये 250 ml कैसे इस्तेमाल होगा। तो 2 से 3 किलो या 1.5-2 किलो आप गुड़ लेके इसमें 3 से 4 लीटर पानी में मिला के, गुड़ के घोल को भी मिलाएं और इसको भी मिलाएं, उसके बाद खाद या रेत में मिला के पूरे 5 बीघे में इसका आप बिखेर सकते हैं। और साथियों, उसके बाद में ये आवश्यक होता है कि आपके खेत में नमी जरूर हो, क्योंकि साथियों ये जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास मन्नत इंडिया में एग्रीकल्चर के हैं, सारे के सारे जो हैं वो माइक्रोब्स पे आधारित हैं। और हम सब जानते हैं कि माइक्रोब्स जो हैं वो नमी में ही काम करते हैं। यदि हमारी धरती में लगभग 70% नमी है तो साथियों ये सोने पे सुहागा हो जाता है इन प्रोडक्ट के साथ में। किसी भी तरह का कोई नुकसान ये हमारे पशुओं के लिए नहीं देते, हमें नहीं देते। मैं नहीं कहता कि आप भी वो काम करें जो हमने करके देखें, क्योंकि साथियों हमने इन प्रोडक्ट्स को जब 1 साल 1-1.5 साल से हम यूज करा रहे हैं तो हम चक चक के भी यूज कराते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि किसी भी तरह का नुकसान ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी नहीं है। अगर बात करें उपयोगी फसलें, तो इसे आप सोयाबीन, चना, मक्का, अरहर, मूंग, कपास, मिर्ची, बैंगन, हर प्रकार की सब्जियों में, हर प्रकार के तिलहन और दलहन, सब में इससे काम लिया जा सकता है। फलों की अगर बात करें तो केला, अंगूर, आम, पपीता, गन्ना, अमरूद जैसी फसलों में इसको हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले चुके हैं साथियों। अगर बात करें प्रोडक्ट के इस्तेमाल में नमी ना अगर हो तो साथियों इसके रिजल्ट्स हल्के रह जाते हैं। बहुत अच्छे परिणाम चाहिए तो प्रोडक्ट के इस्तेमाल के साथ साथ में इसमें नमी होने का बहुत आवश्यक होता है। इस्तेमाल अगर इसको शाम के समय में करें तो साथियों ज़्यादा अच्छा होता है, या धूप निकलने से पहले पहले इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसा ना करें कि हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर दिया, छिड़क दिया और उसके बाद पानी नहीं लगाया। इसके क्योंकि
बहुत इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बारीक बारीक पोषक तत्व होते हैं, तो वो धूप में जो है वो कई बार वो जल जाते हैं। कुछ एक जगह से शिकायत आई, तो जब बाद में पता चला कि उन्होंने जो पानी जो दिया था वो 3 से 4 दिन बाद दिया और उससे पहले उस पे धूप पड़ चुकी थी। तो साथियों, क्योंकि वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं और वो थोड़ी सी तेज गर्मी पड़ने से वो खत्म हो जाते हैं, उनका असर कम हो जाता है। बाकी साथियों, चेतावनी की अगर बात करें तो इस प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान देने वाला कोई प्रोडक्ट है नहीं। ये 100% जो है जैविक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। किसी भी तरह का कोई नुकसान हमारे लिए, पौधों के लिए या हमारे पशुओं के लिए, क्योंकि साथियों जो फसल हम उगा रहे हैं उस फसल में से ही तो हमारे पशु भी खा रहे हैं, तो हमारे पशुओं के लिए भी कोई नुकसान इससे नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट अगर बात करूं, इसमें एक चीज और आती है, जो निर्माण प्रक्रिया है साथियों, वो यह उत्पाद 1 माह की कड़ी निगरानी में अलग अलग तापमान पे तैयार किया जाता है, तो इसको बनने में काफी समय भी लगता है और जो कि पूर्णतः वैज्ञानिकों की देख रेख में ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो साथियों, ये प्रोडक्ट था अपना मनी प्लस। इसके साथ साथ में जो साथी गेहूं, मक्का या धान वगैरह बो रहे हैं उनके लिए दूसरा प्रोडक्ट है साथियों अपने पास में, पारस जी, जो इसके साथ ही साथ भी लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी तरह की कोई रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया किसी भी प्रोडक्ट के साथ में नहीं होती है, इसलिए हम पारस जी का भी इस्तेमाल भली भांति से इस प्रोडक्ट के साथ मिला के कर सकते हैं। पारस जी बीजों में नमी को बनाए रखने में काम आता है। दूसरा प्रोडक्ट है अपने पास में पारस जी। पारस जी जो है वो बीजों में नमी बनाए रखने का काम करता है, जिससे बीजों में रोग लगने का खतरा हमारा नहीं रहता है। साथियों, पारस जी भूमि के अंदर फफूंद के हानिकारक प्रभाव को भी रोकता है, जिससे कि हमारा बीज गलता या सड़ता नहीं है। बीजों की सुरक्षा कवच बनाता है इसको। पारस बीजों के ऊपर एक प्रकार का कवच बना के रखता है, जिससे किसी भी तरह का कोई नुकसान हमारे बीज को नहीं होता है। साथियों, इसके लिए भी खतापुर के हमारे साथी गौरव जी आज मीटिंग में भी हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि 1 महीने बाद जब भरपूर पौधा निकल के आया था, उसके बाद में हमने एक कांची उखाड़ी थी खतापुर में, मैं खुद उस दिन मौजूद था वहां पे। तो जैसा गन्ना हमने पहले दिन बोया था, सेम वैसा का वैसा ही वो गन्ना हमारा निकला था। जड़ें उसमें भरपूर मात्रा में थी, तना भी उसमें लगभग 1 फीट का बाहर आ चुका था। तो पारस जी जो है वो फफूंद नाशक भी है, किसी तरह का गलन और सड़न से भी जो है बीज को हमारे बचाता है। इसके प्रयोग से हार्मोन्स में वृद्धि होती है। जिस तरीके से मनुष्य को हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पौधों में भी हार्मोन्स निकलते हैं, पैदा होते हैं। तो पारस जी जो है वो हार्मोन्स को बढ़ाता है। बात करें फूलों में और फलों के निर्माण में मदद करता है, उनका गिरना रोकता है। पारस जी पेड़ पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी कि साथियों बात करूं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ताकत देता है, यानी कि किसी भी प्रकार के रोग अगर शुरुआत से ही पेड़ पौधों की देखरेख, हम अपनी फसल की देखरेख करें तो किसी प्रकार के बाह्य कीट उस पर असर नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह साथियों, एक कमजोर व्यक्ति को तो कोई भी मार सकता है, कोई भी बीमारी लग सकती है, लेकिन अगर जो रेसलर हैं हमारे खली साहब, उनके साथ अगर कोई लड़ने का प्रयास करेगा तो खली साहब एक ही झटके में उसको उड़ा देंगे। ठीक उसी तरीके से पारस जी हमारा पौधों का खली है, किसी भी तरह का कोई नुकसान हमारे पौधों को नहीं होने देता है। पारस जी से उपचार करके जो बोने से बीज जो है वो जर्मिनेशन अच्छा होता है, क्योंकि साथियों ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर भी है। जैसे बात करी थी मैंने कि क्लोरोफिल हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक चीज है। क्लोरोफिल जब पत्तियों में आता है तो वो धूप के साथ प्रकाश संश्लेषण करके हमारे पौधे को, जड़ों को खाना बनाने में उनकी बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक उसी तरीके से ये पारस जी भी हमारा काम करता है और हमारे पौधों को जो है वो मजबूती प्रदान करता है। साथियों, ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये अपना फंगीसाइड भी है और साथ साथ में ये ग्रोथ प्रमोटर भी है।
इसके बाद अगर उपयोग की बात करें, तो अगर आप इसको उपयोग कर रहे हैं स्प्रे में, तो इसका भी स्प्रे सेम उसी तरीके से होता है जैसे अपना मनी प्लस का होता है। 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं, या अगर खेत में डाल रहे हैं तो रेत में मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर, या किसी भी प्रकार के खाद में। और साथियों, अगर इसका सबसे बढ़िया रिजल्ट लेना है तो आप 10 से 15 किलो खल लें। बहुत सारे साथी नहीं जानते हो अगर, तो खल जो होती है वो सरसों की खल होती है, उसको बारीक कूटें और उसमें मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है, तो ये अपना काम उसमें बहुत ज़्यादा तेजी से करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट ये देता है। बात करें कि किन किन फसलों में इसका उपयोग होता है, तो साथियों गेहूं, धान, सोयाबीन, चना, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द। और अगर फलों की बात करें तो केला, अंगूर, आम, अनार, स्ट्रॉबेरी, पपीता आदि, अमरूद, तरबूज, सभी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया था कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे नमी में अपना रिजल्ट देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे मनी प्लस का हमने बताया था कि 70% नमी हमारे खेत में होनी चाहिए। जिस भी खेत में 70% नमी होगी वहां पर यह 100% रिजल्ट देता है। चेतावनी, इसमें हमारे किसी भी प्रोडक्ट में साथियों कोई चेतावनी नहीं लिखी गई है, न जहर का कोई निशान बना है, न कोई चेतावनी दी है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई नुकसान आम जनमानस के लिए, पशु पक्षियों के लिए, वातावरण के लिए या हमारे खेतों के लिए नहीं है। ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसकी मात्रा अधिक हो जाने से भी कोई नुकसान हमारे पौधों को नहीं होता है साथियों। कई बार क्या होता है कि किसान क्या करता है कि इस प्रोडक्ट को तो लगाया लगाया, साथ में रासायनिक भी थोड़ा बढ़ा के लगाते हैं। जबकि साथियों इसका जो सही तरीका है वो पहले साल जब आप खेती स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ही साल में 100% रासायनिक हटाया नहीं जाता है। तो हम जब किसान को कहते हैं कि रासायनिक का भी प्रयोग करना है तो रासायनिक वो पूरा का पूरा लगाते हैं और साथ में अपना जैविक भी लगाते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, पोषक तत्वों की बढ़ जाती है, जिससे कई बार कुछ कुछ फसलों में देखा गया है कि पौधे मुरझा जाते हैं। उस सिचुएशन में आप अगर अपने खेत में पानी की मात्रा बढ़ा दें तो साथियों वो सारा पानी में नीचे उतर जाता है। तो किसी तरह का भी कोई भी नुकसान ये हमारी फसलों को नहीं देता है, अधिक मात्रा होने पर भी। अगर बात करें असर कारक की अवधि जो है वो 30 से 60 दिनों के अंदर अंदर हमारे मनी प्लस, पारस जी, अल्फा, जो आज तीसरा प्रोडक्ट हमारा, वो 30 से 60 दिन के अंदर अंदर अपना 100% रिजल्ट दिखाई दे जाता है, फायदा हो जाता है, अपने को पता चल जाता है। अगर बात करें साथियों, ये भी प्रोडक्ट जो है लगभग बहुत कड़ी निगरानी में, जो विशिष्ट लोग हैं, इसके जानकार लोग हैं, उनकी देख रेख में इसका जो है उत्पाद होता है, बनते हैं, ये तैयार किए जाते हैं। और साथियों ये भी अलग अलग तापमान पे अलग अलग समय में तैयार किया जाता है। ये भी बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रकार का अपना प्रोडक्ट है। ये ग्रोथ प्रमोटर बहुत बढ़िया अपना पारस जी है। साथियों तीसरे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा प्रोडक्ट है अपना MI अल्फा। MI अल्फा ये भी एक हमारी बीज उपचार पद्धति है। साथियों जब हम बीज बोते हैं तो हम देखते हैं कि माना हमने 100 बीज बोए हैं तो साथियों उसमें से 30-40 बीज हमारे खराब हो जाते हैं। उसमें कभी फंगस लग जाती है, कोई कीट खा जाता है, या वो गल सड़ जाते हैं। तो इसके लिए अगर बीज का उपचार करना चाहें तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट अपने पास में है, MI अल्फा। ये MI अल्फा जो है ये बीजों को उपचारित करता है। साथियों ये किसी भी तरह के कीटों को हमारे बीजों पे नहीं लगने देता। बात करें अल्फा बीजों में आर्द्रता को बनाए रखता है, यानी कि उनके अंदर नमी बना के रखता है। अल्फा भूमि में फफूंदनाशक है, हानिकारक प्रभाव से गलने सड़ने वाले बीजों की सुरक्षा करता है। MI अल्फा बीजों में प्रोटीन को बढ़ाने की सहायता करता है, भोजन में बदल देता है, प्रोटीन को भोजन में बदलने की शक्ति रखता है। जितना भी प्रोटीन होता है पौधे के भोजन में इसको तैयार करता है। और साथियों अंकुरण में ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है। अल्फा के ट्रीट करके जो हमने गन्ने बुआए हैं, कुछ जगह पर हमने चांदपुर में भी बुआए थे लास्ट ईयर, तो वहाँ अपने 8 से लेकर
9, एक आंख से 8 से 9 प्रकार वो हमने इसमें से गन्ने लिए हैं। और भविष्य में मैं प्रयास करूंगा कि जो वीडियो हमने वो बनाई थी वो मैं आपको दिखा सकूं। तापमान नियंत्रक है साथियों। अल्फा खाली फफूंदनाशक या कीटनाशक ही नहीं है, साथ साथ में ये हमारा तापमान नियंत्रक भी है। ऐसी फसलें जिनमें तापमान का बहुत फर्क पड़ता है, बात करें आलू, मेथी, टमाटर, पालक, धनिया, पुदीना, जो किसान हमारे सब्जियां ज़्यादा उगाते हैं तो ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी नुकसान होता है उसका, और ज़्यादा ठंड पड़ने पे भी नुकसान होता है। तो ये तापमान को भी नियंत्रण करने का काम करता है। जितने भी बीज हमने इससे ट्रीट करके बोए होंगे उनको तापमान सुरक्षित रखता है। बात करें कि एमआई अल्फा पेड़ पौधों के आंतरिक तापमान पे भी नियंत्रण करता है। इसमें इस तरह की प्रणाली है जो हमारे पौधों को सुरक्षित रखता है, विपरीत तापमान में भी उनको सुरक्षा देने का काम हमारा एमआई अल्फा करता है। साथियों, गेहूं और धान की फसल में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा बीज होता है, अगर फंगस लग गई, गल सड़ गया तो हमारा किसान का जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है। उसको ट्रीट करने के लिए साथियों हमें घोल बनाना पड़ता है। लगभग ये आप एक ड्रम में 250 ml पानी डाल के 20 से 25 लीटर का ड्रम लेके उसमें ये 250 ml आप डालें, और उसके अंदर उस घोल में जो भी हम बीज बो रहे हैं, जो भी चाहे वो गन्ना है या जिस भी दलहन तिलहन का हम बीज बो रहे हैं, उसको इस घोल में डुबो के रखना है। डुबो के रखने की जो अधिकतम समय सीमा है साथियों, वो 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक है। अगर हम बासमती धान बो रहे हैं तो 4 घंटे के बाद निकालें, और अगर गन्ना बो रहे हैं तो बीज को रात में भरकर और पराली से उसको ढककर डाल दें। ठीक है जी। सूखने के बाद जूट की बोरियों में भर लें। आलू की अगर मैं बात करूं साथियों, इसका ट्रीट करके कोल्ड स्टोर से निकले हुए आलू को स्प्रे करें, और स्प्रे करने के बाद में जूट की बोरियों से उन्हें ढक दें। धूप में या प्लास्टिक के पक्के फर्श पर बिल्कुल ना सुखाएं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था साथियों, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोब्स पे आधारित है। तो ज़्यादा तेज धूप भी अगर लगती है तो उसका असर जो है वो कम हो जाता है और हमारी उत्पादन क्षमता पे असर आता है। तो साथियों, 15 मिनट से लेके 4 घंटे और पूरा लगभग 8 से 10 घंटे तक भी बीजों को इससे उपचारित किया जाता है। साथियों, किसी तरह का कोई नुकसान एमआई अल्फा, या अगर बात करूं कि समस्त हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो किसी भी तरह का कोई नुकसान हमारे पौधों के लिए, आम जनमानस के लिए और हमारे पशु पक्षियों के लिए, वातावरण के किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। साथियों, आज ये 3 ही प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए मैं आपके सम्मुख था। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम रविंदर सिंह पुनीर जी के कि उन्होंने इतने बेहतरीन प्रकार के प्रोडक्ट्स हम लोगों को अवेलेबल कराए, और साल भर से हम लोग इन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। साथियों, एक साथी हमारे साथ में है गौरव चौधरी जी। जमाल सर, एक बार गौरव चौधरी जी को, खतापुर से हैं गौरव चौधरी जी हमारे बीच में, आप उनको इनवाइट कीजिए